Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again you are welcome to my class. This is me Turab sir and you are watching English with Turab sir. Dear students, today our class is C30. In this our class we are going to learn to discuss about what is verb. यानी इस क्लास में हम वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ब असल में क्या होता है. ठीक है. अच्छा, सो वर्ब देखिए, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जुमले के सेंटेंस के, वो तीन होते हैं. एक होता है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है, ज़रूरी भी नहीं होता है. कभी कभार हमारे यहाँ जुमले में सब्जेक्ट होता ही नहीं है. तो मैं एक मुकम्मल जुमले की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए यानी एक ऐसा जुमला कि जिसमें वो तीनों चीज़ें शामिल हो, मौजूद हो, तब जाके समझ में सही तरीके से वो जुमला आ सकता है. ठीक है. तो एक तो सब्जेक्ट हुआ, और दूसरा वर्ब हमने बताया था, और तीसरा हमने ऑब्जेक्ट बताया था. तो पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट की बात की थी. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्ब के हवाले से कि असल में वर्ब क्या होता है. अच्छा, तो डिफाइन इस तरह हम थोड़ा कर सकते हैं. वर्ब इज़ अ वर्ड. वर्ब जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है इंग्लिश में दैट डिनोट्स, जो डिनोट करता है, जाहिर करता है, बताता है, हाईलाइट करता है और शो या दिखाता है एन एक्शन. ये तो वैसे भी हर कोई ये कहता है कि वर्ब क्या होता है, वो एक्शन शो करता है, पर हर कहीं ये एक्शन शो नहीं कर पाता. ठीक है. हर कहीं वर्ब जो है वो एक्शन नहीं बताता, नहीं दिखाता. स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है वर्ब जो है, हालत भी बताता है. ठीक है. और फीलिंग, एहसासात भी बताता है उसमें. और ऑनरशिप यानी उसमें मलकियत को भी दिखाया जाता है. तो वर्ब इतनी कुछ काम कर बैठता है. तो अब एक्शन वर्ब क्या होता है. देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन वर्ब. अच्छा, तो एक ऐसा वर्ब कि जिसमें बंदा जो है जिस्मानी तौर पर उसमें मुलविस हो, ठीक है, उसमें एंगेज हो, तो उस वर्ब को हम एक्शन वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यानी जिस्मानी तौर पर या ये कोई काम जब आप कर रहे होते हैं, या तो उसमें आपके हाथ जो है वो मसरूफ होते हैं, या तो आपकी टांगे, पाँव वगैरह उसमें मसरूफ होते रहते हैं, या तो आपका जो है वो मुंह उसमें मसरूफ होता है, या आपकी उंगलियां होती है. यानी फिजिकली इंसान जो है उसमें मशगूल रहता है. एक ऐसा वर्ब कि जिसमें बंदा फिजिकली इन्वॉल्व हो, यानी आपके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हो, बिजी हो, तब जाके हम उस वर्ब को, उस एक्शन को, यानी उस अमल को हम कहते हैं एक्शन वर्ब. अब एक्शन वर्ब को इंग्लिश में एक और भी नाम दिया जाता है कि जिसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं. अच्छा, तो एक्शन वर्ब की बात करते हैं. एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं रन. अब ये एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन शो करता है. यानी अगर कोई दौड़ता है, वो बंदा खुद अपने आप को भी देखता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, फिजिकली मैं दौड़ रहा हूँ, फिजिकली मैं एक एक्टिविटी में मसरूफ हूँ. रीड, अगर कोई रीडिंग करता है तो वो खुद भी उसको पता होता है और दूसरे भी उसको देखते हैं कि हाँ, ये बंदा क्या है, मसरूफ है, रीडिंग कर रहा है. कुक, कुक भी एक ऐसा अमल है कि जिसमें बंदा खुद जो है वो जिस्मानी तौर पर उसमें मसरूफ रहता है. वॉश, धोना, यानी कोई बंदा जो है या तो गाड़ी धोता है, या तो अपने हाथ पैर धोता है, या चेहरा धोता है, या कोई खातून हो सकते कि वो बर्तन वगैरह वो धोता हो. ठीक है. तो ऐसा यानी वर्ड जो एक्शन शो करे, ठीक है, एक्शन शो करे, तब जाके हम उसको एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब बोलते हैं. दूसरा आते हैं हम उस पर चेक करते हैं स्टेट. स्टेट यानी हालत होता है. हालत यानी कि जिसमें बंदा, एक ऐसा वर्ब कि जो हालत बताता है, उसमें एक्शन का कोई अमल दखल नहीं होता है. यानी उसमें फिजिकली एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब की तरह, यानी स्टेटिव वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसमें बंदा जिस्मानी तौर पर उसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, तब जाके हम उसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल इज अगर मैं इसकी मीनिंग लूँ तो इसका मतलब है. अब है
अगर कोई वो आप बोलते हैं कि है, तो है एक स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, अब सिर्फ ये हालत बताते हैं कि ये मार्कर है, ये कोई गाड़ी या साइकिल नहीं है, ठीक है, ये मार्कर है, तो सिर्फ ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, तो बस ये है वाइट बोर्ड, ठीक है, इसमें एक्शन कोई आपको नजर नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह एम, हूं की मीनिंग देता है, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और वॉज, वर, बी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, तब जाके उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट, फीलिंग, ऐसा वर्ब कि ना उसमें एक्शन होता है ना उसमें स्टेट ऑफ बीइंग होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एहसासात जो है आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को कि आप इसमें क्या है, होता है कि उसमें आपको एहसास होता है, सिर्फ यानी खुद आपको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ मेरे जहन में, मेरे मन में जो है वो चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लाइक, अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये रेड जो मार्कर है मैं पसंद करता हूँ, तो मेरा जो पसंद करना है, ये जो वर्ब है पसंद करना, ये ना आपको नजर आता है, ना मुझे नजर आता है, ना किसी और को नजर आता है, बल्कि ये सिर्फ मेरे दिमाग में मेरे मन में चल रहा होता है कि हाँ मैं ये पसंद करता हूँ, तो मैं अपने एहसासात के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ आई लाइक दिस रेड मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास और वर्ब है लव। लव यानी मोहब्बत करना, प्यार करना, ये भी फीलिंग बताता है, ठीक है। अगर आप कहे कि आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई टीचर, आई लव माई स्टूडेंट्स एटसेट्रा, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो लव है, ये वाला जो वर्ब है, ये एहसासात बताता है, बल्कि फिजिकली जो है वो नज़र नहीं आता है कि बंदा उसमें फिजिकली इन्वॉल्व हो कि हाँ ये जो है वो ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट, थिंक। थिंक जो है बंदा उसमें भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। कोई अगर कहता है कि मैं सोचता हूं, तो कोई बंदा ऐसे भी खड़ा हो सकता है, कोई बंदा वैसे भी बैठा हुआ होता है। अगर वो सोच रहा है तो वो तो उसको पता चलेगा ना, उसके मन में उसको पता चलेगा, दिमाग में उसके चल रहा होगा, हमें क्या पता, कोई बंदा शायद बैठा हो ना सोच रहा हो, लेकिन सोचने का अमल ये तो फितरती है। कोई बंदा अगर किसी जगह पे हो, यानी ख्वामखा वो तो किसी सोच में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा एक वर्ब, एक ऐसा जो वर्ब होता है, यानी वर्ब जो होता है जो यानी उसमें फीलिंग होते हैं, यानी ये वो वाले वर्ब होते हैं कि जिसमें हम फीलिंग का इजहार करते हैं, एहसासात बताते हैं। नेक्स्ट, ओनरशिप। ऐसी भी वर्ब होते हैं जो मलकियत बताता है, ठीक है, मलकियत। फॉर एग्जांपल हैव, हैव मीन रखना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। तो हैज़, हैड, मेरे पास मोबाइल था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की यानी मुख्तलिफ रूप में आपका वर्ब जो है वो आ सकता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा हुआ होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीख लिया हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों और अकारिब के साथ भी और क्लासमेट्स के साथ भी, अगर आप स्कूल वाले हैं, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।